तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि बिहार पुलिस का एक्चुअल कट ऑफ क्या जाने वाला है वो बताओ, या फिर बहुतों का ये भी कमेंट है कि क्या कॉपी पे पैरवी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया बहुत सारे लोग कॉपी पे पैरवी करवा रहे हैं, वो लोग कॉपी छोड़ दिए थे। ठीक है, तो आज आपको रियलिटी बताएंगे कि क्या होने वाला है। जिन्होंने कॉपी छोड़ा है, कॉपी पे पैरवी होता है तो क्या होगा, नहीं होगा, पूरा डिटेल में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। ये सारी जानकारी मेरे पास कहाँ से आई है या फिर कट ऑफ के रिगार्डिंग जो हम बताएंगे वो कैसे जानेंगे, क्योंकि देखो अभी से नहीं, लगभग 6 साल पहले से बिहार पुलिस के सारे एग्जाम को ठीक से देखना। मेरे घर से मेरी बहन भाई दोनों बिहार पुलिस में एज वर्किंग है, मेरे गाइड के थ्रू। ठीक है, उसको गाइड किए हैं कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे दौड़ना चाहिए। और अभी भी आसपास के लोग, इस वजह से आसपास के लोग, बहुत सारे लोग कोई भी एग्ज़ाम निकलता है तो मेरे से कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो और उनको हम भी बताते हैं कि किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको मतलब बहुत चीज़ होता है ना कि लोग छोटी चीज़ पे ध्यान दे देते हैं और जो जिससे ज़्यादा मार्क्स आता है उस पे ना ध्यान देकर बहुत गड़बड़ कर देते हैं। तो वो सब उन लोगों को बताते हैं, ताकि अभी भी कम से कम 7 से 8 लोग मेरे आसपास का बिहार पुलिस में होने वाला है, गर्ल्स से लेके बॉयज़। तो उनको कितना मार्क्स आ रहा है वो भी आपको बताएँगे। और अभी हम छुट्टी में आए हुए हैं, तो घर से जो फील्ड में जाके पूछे बहुत सारे लोगों से, कितना मार्क्स आ रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है मार्केट में, वो सब आपको डिटेल में बताएँगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों का कहना है कि बिहार पुलिस में कॉपी बहुत लोग खाली छोड़ के चला गया है, तो उसके साथ क्या होगा। तो देखो 33% जिसने भी कलर नहीं किया है उसको रिजेक्ट किया जाएगा, उसको डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाएगा और उसका नाम चिन्हित किया जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे। ऐसा दिया हुआ था कि कम से कम 33 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि देखो ये नेगेटिव मार्क का एग्जाम था नहीं और आपके पास भरपूर समय था। ऐसा भी बुर्बक आदमी नहीं एग्जाम में बैठेगा जो कि 33 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। जो क्वेश्चन कुछ भी नहीं सॉल्व किया, डायरेक्ट खाली कॉपी जमा किया, तो वो लोग को डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये ऊपर से ही ऑर्डर है, तो इस बात से आप लोग आश्वस्त रहो। जो भी आपको वीडियो के माध्यम से ये सब बताता है या फिर ये सब बोलता है, तो वो सब की बातों पे मत रहो। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि 1-2% काम हो सकता है। मतलब अगर 1 लाख समथिंग, 20,000 समथिंग पोस्ट है तो 5 से 6 गुना रिजल्ट देगा। 5 गुना ही मान के चलो तो 1 लाख समथिंग देगा, तो 10,000 हो सकता है इधर उधर हो जाए। लेकिन आप जो सोचोगे कि इस तरह से खुलेआम पैरवी चलेगा, मान लो, देखो आपको एक बात बताते हैं कि अगर जो बंदा कॉपी में ऐसा पैरवी कराएगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो दौड़ निकाल ही लेगा। ऐसा जरूरी एकदम नहीं है। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहो। और देखो ये भी आप लोग सोच के चल सकते हो कि इस बार आप देख रहे हो कि अगर ऐसा ही कंडीशन रहता सारा चीज मैनेज वैनेज करवाने का, तो आप बता सकते हो, आप सोच सकते हो तो सरकार इतना तैयारी क्यों करती, सरकार इतना तैयारी क्यों करती। विपक्ष के सारे लोग भी लगे हुए हैं, थोड़ा सा भी नुस्खा खोज रहे हैं, इसलिए सरकार एकदम कमर कस के बैठी हुई है। एक आध परसेंट कुछ होगा तो उसको लेकर आप कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो कितना भी ईमानदारी रहेगा तो सरकार एक एक के घर जाके चेक नहीं करने वाली है। ठीक है, उतना थोड़ा बहुत ऑफिसर इधर उधर कर सकता है, लेकिन इस बार सरकार बहुत ही सजग है। ठीक है, बहुत ही सजग है, क्योंकि अगर कुछ वैसा हुआ तो ऑफिसर ही जाएगा, ऑफिसर के ऊपर कुछ आएगा भाई। तो आपको पता ही है कि छोटा मोटा चीज़ के लिए ऑफिसर इस तरह से नहीं कुछ कर सकता। अभी आप देख रहे हो कि विपक्ष कैसे लग जाता है, और हाल फिलहाल में एक डीएसपी को उम्र कैद की भी सजा हो चुकी है, तो इससे भी बहुत सारे ऑफिसर को डर लगा हुआ ही रहेगा। इसलिए आप लोग टेंशन मत लो। और मुझे पता है कि अभी जो बिहार पुलिस का जो सचिवालय में जो उस तरह का जहाँ पे कॉपी वॉपी चेक करता है, तो जो आईएएस अभी बदली होकर आया है, नीरज कुमार या ऐसा कुछ है, तो वो बहुत ही ईमानदार है। ठीक है, आप लोगों को मेरे बातों पे यकीन हो ना हो, लेकिन आपको बता दें कि कॉपी पे जो पैरवी करने का बात आया है वो सब फेल होगा। ये जो आप सुन रहे हो गलत नहीं सुन रहे हो, क्योंकि हम भी बहुत लोगों के मुंह से सुने हैं, वो भी यही बोल रहा है। तो हम पूछे कि किसका पैरवी हो रहा है, तो वो बोल रहा है ऐसा पता नहीं, लेकिन हल्ला है कि कॉपी पे पैरवी होगा। भाई ऐसा हल्ला हर बार होता है, इसी बार नहीं होता, हर बार होता है कि कॉपी पे पैरवी होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग उतना टेंशन मत लो। 1 लाख सीट देने वाला है, 10,000 लोगों का वैसा हो जाएगा। तो जो जिसका कि अच्छा मार्क्स आ रहा है और वो रनर है, तो आप लोगों के लिए और अच्छा ही है, क्योंकि अगर जो वहाँ पे ऐसा करवा सकता है तो फिर रनिंग में भी करवाएगा। ठीक है, तो इसलिए वैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहो। आप चलो कटअप की ओर बात करते थे। देखो भाई, आप लोगों को कटअप के बारे में बताते, जो भी आप लोग मार्केट में सुन रहे हो कि कटअप ये जाएगा वो जाएगा, जैसे हम पिछला वीडियो बनाए थे कटअप के रिगार्डिंग, तो मार्क्स में लगभग 10 मार्क्स का गैप किए थे। मतलब एक ही जो मेल का था कि मेल का ऐसा लिखे थे यूआर का 658 टू 68 जा सकता है, इतना क्वेश्चन सही हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने निगेटिव कमेंट भी किया था, लेकिन आपको हम बता दें कि ये आपको पता नहीं है था कि ये कटअप ऐसा मैंने क्यों रखा था।
ऐसा कट ऑफ रखने का एक ही वजह था कि एक ही शिफ्ट में हर जिला में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आया था। किसी जिला में हार्ड क्वेश्चन था, किसी जिला में नॉर्मल क्वेश्चन था, तो उसके अकॉर्डिंग लेके चले थे कि एक ही जिला में अलग अलग जिला में अगर कि जहाँ पे हार्ड क्वेश्चन है वहां पे 58 जाएगा यूआर का, जहाँ पे थोड़ा इजी है तो 10 क्वेश्चन का अंतर आ ही जाता है। ठीक है, मैंने देखा है क्योंकि मैं एक बार बिहार पुलिस का एग्जाम दिया था तो उस टाइम मेरा हो भी गया था। मेरा सिर्फ थोड़ा हार्ड था तो हम लगभग 75 क्वेश्चन ही सही कर पाए थे लगभग, क्योंकि इधर उधर उस टाइम तो क्वेश्चन यूट्यूब पे मिल ही जाता था, तो यूट्यूब पे देखने के बाद लगा था कि 72 से 75 क्वेश्चन के आसपास सही है। तो बहुत लोग मेरे को बोल भी रहा था कि नहीं होएगा नहीं होएगा, जबकि मेरे टाइम में 8,000 समथिंग सीट आया था, तो नहीं होएगा नहीं होएगा, लेकिन रिजल्ट हो गया था। तो पिछला अगर क्वेश्चन का स्तर देखें और सब कुछ देखें उसके अकॉर्डिंग और कटअप देखें उसके अकॉर्डिंग अगर अभी आप चलते हो तो जो जेन्यून कटअप है वो आपको बताने वाले हैं। एक बार गांठ बांध लेना। ओबीसी जनरल से स्टार्ट करते। जनरल जो अगर हार्ड क्वेश्चन है आपके, हार्ड क्वेश्चन भी है तो 58 से 65 के बीच में आपका कटअप जाएगा। ठीक है, 58 से 65 के बीच में आपका कट ऑफ जा सकता है। अगर बहुत हार्ड है तो, अगर हार्ड नहीं है तो 65 से अब भी आपका अगर को सही हो रहा है तो आपका जाएगा। देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि 20,000 सीट एकदम कम कट ऑफ चला जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि अभी का टाइम अलग है। होता क्या है कि नंबर ऑफ सीट देखने के बाद कोई भी एग्जाम में भर देता है, जैसे जिसको बिहार पुलिस में नौकरी नहीं भी करना है देखने की वजह से भर देता है, क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारा वैकेंसी नहीं निकला रहता तो उसको, और बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिसको कि कोई अदर वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होता, वो अच्छा खासा पढ़ा हुआ है लेकिन वो बिहार पुलिस में फॉर्म फिल कर दिया है। ठीक है, वो अच्छा जगह रिजल्ट देने के बाद, जैसे बहुत ऐसे लोग भी होंगे जिसका एज कम होगा, बिहार एसआई का तैयारी अच्छे से कर लिए होंगे लेकिन बिहार पुलिस का दे रहे होंगे। ठीक है, सब लोग ये सोचते हैं कि जब तक ज्वाइनिंग करेगा अगर दूसरा कोई एग्जाम आ जाता है उसमें हो जाएगा तो चले जाएंगे। इसलिए आप लोग जो सोच रहे हो ना कि 20,000 सीट है तो एकदम अचानक कट ऑफ बहुत कम ही चला जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर भी आप लोग मान के चल सकते हो कि अगर आप यूआर कैंडिडेट हो तो कैसा भी क्वेश्चन है, अगर आपको 60 टू 65 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप लोग सोचो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेम ओबीसी का है 58 टू 60, 162 क्वेश्चन आपका अगर सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस और ईवीसी का सेम ही रहेगा, लगभग मान के चलो 57 से 60 के बीच रहेगा। उसके बाद आप सोच सकते हो, ये सब मेल का बता रहे, एक बार फीमेल का बता देंगे। फिर एससी का आप अगर लेके चलोगे तो 52 से 55 के बीच में रहेगा। फिर एसटी का लेके अगर आप चलते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, 50 टू 55 के बीच में रहेगा, तो इस तरह से चलेगा। और आप लोग ये मत सोचना कि 20,000 सीट है तो एकदम बहुत कम ही आएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जिसका मार्क्स 40 से भी नीचे आ रहा है और नॉर्मल सा शिफ्ट था तो वो दौड़ने का तो प्रयास हमेशा रखे ही, ऐसा ना करे कि दौड़े ना, क्योंकि कब क्या होगा कौन जानता है। मान लो एकदम कट ऑफ कम ही चला जाए, कोई नहीं जानता। अभी जो आपको बता रहा है वो सब जैसे हम भी बता रहे, तो पिछला 2 जो एग्जाम हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे मित्र और आसपास के जो लोग दिए हैं जिसके बारे में जानते हैं कि ऐसा ऐसा पढ़ने में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा कट ऑफ जाएगा। फीमेल कैंडिडेट जो भी है, ईडब्ल्यूएस हो या यूआर हो, तो यूआर को लेकर अगर चलते हैं तो 55 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है 55 से 60 के बीच, तो यूआर फीमेल को भी आपको एक कम ना समझे। उसके बाद ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और बीसी 2, बीसी 1, ये सबको अगर आप लेके चलोगे तो लगभग 2-4 क्वेश्चन का अंतर रहेगा। फिर भी इसके लिए भी आपको हम बता देते हैं 50 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है, 50 क्वेश्चन तो आपका गर्ल्स कैंडिडेट में इतने वाले में सब हो जाएगा। उसके बाद एसटी के लिए आए या एससी के लिए आए तो एससी के लिए 48 क्वेश्चन और एसटी के लिए आप मान के चलो 43 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका कट ऑफ जाने वाला है। बाकी बात 5 मार्क्स और भी नीचे आप कर सकते हो, जो भी हम मार्क्स बताए 5 मार्क्स और नीचे करके दौड़ना तो लाजमी है ही, तो दौड़ना ही स्टार्ट कर दो। और एक बात आप लोगों को हिदायत दे देते हैं, जितने भी मेरे व्यूअर हैं वो एक बात जान लो कि हाल फिलहाल में बिहार पुलिस का फिर से वैकेंसी आने वाला है, तो अगर आप कितना भी दौड़ रहे होगे और आपका जैसे बहुत गर्ल्स कैंडिडेट का मात्र मार्क्स 25, 30, 40 है, इस तरह से 30 है, तो मेरे को तो लगता है कि मुश्किल ही है होना। बाकी बात भगवान करे हो जाए आपका सिलेक्शन। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि बिहार पुलिस का 2 महीने के अंदर नया वैकेंसी आने वाला है। जब इसका दौर स्टार्ट करवा देगा तो वो वैकेंसी डाल देगा, तो 2 महीने के अंदर जो वैकेंसी आ रहा है तो कम से कम आप उसके लिए भी तैयार हो जाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा बहुत। क्योंकि इससे अच्छा वैकेंसी 2 बार लगातार 20-20 हज़ार वैकेंसी कभी जीवन में आने वाला नहीं है। अगर आप सिलेक्शन नहीं लेते तो फिर बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहो। आप लोगों को इस बार भी बहुत सारे लोगों को सजेशन दिया और बहुत क्वेश्चन लड़ा है, तो अभी भी फिर से आपको सजेशन देंगे कि कहाँ से कैसे पढ़ना चाहिए। और लास्ट में जब एग्जामिनेशन नजदीक आएगा तो आपके साथ 400 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करके
पूरा छाँट-छाँट के जो भी प्रीवियस ईयर रेलवे का हो गया या और कहीं से हो गया, उठा-उठा के आपको देंगे। इस बार भी दिए थे, लगभग सब शिफ्ट में कुछ ना कुछ सबों को लड़ा था, तो आप लोगों को भी देंगे, प्रोवाइड करेंगे, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहना और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपको जैसा पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट पब्लिश होने वाला है, जैसा पेपर में दिया था कि लास्ट अक्टूबर तक। लेकिन मेरे को लगता है कि ये मुश्किल ही है, या फिर दे तो और भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बाढ़ का समस्या अगर जैसे जब तक घटेगा नहीं तब तक दौड़ लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए बिहार पुलिस से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको सैलरी स्लिप देखना है बिहार पुलिस का कि कितना सैलरी आता है तो वो भी कमेंट करो। लेटेस्ट जो सैलरी आया है वो सब आपको दिखाएंगे। चलो बाय बाय।